उत्पत्ति 1 और 1 का 1 हम पढ़ रहे हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हालेलुया। यहाँ पे आदि में क्या परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। कैसे की? कोई हाथ से कुछ काम करा, बोला, स्पीक, क्या वचन बोला, क्या बोला? आकाश मतलब कि परमेश्वर ने गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, क्या बोला? उजियाला हो तो हो गया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने क्या बोला उजियाला हो, ऐसे ही परमेश्वर ने बोला कि जब पानी था, पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए, हो गया। पहले उससे पहले सूरज को बनाया, चांद को बनाया, तारे बनाए। कैसे बनाए? हाथों से, मशीन से, बोल के, हैं? चिड़िया पक्षी जितने बन जाए, पशु बन जाए, बोल के, पौधे उग जाए, हरी घास, बोल के, स्पीक। क्या था? सिर्फ परमेश्वर का वचन। क्या था? वचन। हालेलुया। हाँ, मनुष्य का छठा दिन बनाया वो परमेश्वर ने खुद बनाया और मिट्टी से, गैस से बनाया और उसके बारे में बाद में हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम वचन के विषय में जा रहे हैं। योना 1 आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। क्या? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। क्या मतलब? वचन परमेश्वर था। हालेलुया। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। कोई भी वस्तु परमेश्वर के बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला और हो गया। हालेलुया। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकी है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। हालेलुया। आप बिल्कुल अंधकार हो और वहां पे अगर आप ज्योति जलाओगे तो अंधकार रुकता है क्या? अंधकार दूर हो जाता है। हालेलुया। अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम योना था। वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह ज्योति न था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात हो रही है। गवाही योना बोल रहा है कि आने वाली ज्योति, और वो जगत में था, यानी परमेश्वर में था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जगत में आया,
और वो आने वाली ज्योति के विषय में बता रहा है, और वो कह रहा है कि वो जगत में था। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा था, हमेशा से था, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले प्रभु यीशु मसीह की सेवा काल से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उस प्रभु यीशु मसीह की ज्योति की, यानी प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति, उसकी गवाही और उसके विषय में कि लोग विश्वास करें। हालेलुया। और जगत ने उसे नहीं पहचाना। प्रभु यीशु मसीह जगत में ही था, लेकिन उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। क्या हुआ? क्या भी ये बहन कह रही थी हम मसीह में हैं तो हमारा तो निरादर। अरे भैया, हमारा तो निरादर भी होगा, हमारा सब कुछ होगा, निरादर से मत। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो हमें क्या बख्शेंगे? हालेलुया। मुबारक है वो लोग जिसका निरादर होता है प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। यहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह आया जगत में, तो उसके अपनों ने भी उसे ना पहचाना। हालेलुया। उसके मतलब कि माँ ने भी, जिस मरियम ने जिस कोख से, उसने भी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब मरियम और उसके भाई बहन प्रभु यीशु मसीह मिलने आए तो भीड़ थी, किसी ने आगे बताया प्रभु यीशु मसीह को कि तेरी माता और भाई बहन। प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? जो मेरा वचन सुनते हो। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवनदायक है, और जीवन वचन जो है, परमेश्वर का जो वचन है वो जीवनदायक है। हालेलुया। उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न। हालेलुया। जितनों ने क्या, जितनों ने विश्वास किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वो ना लहू से, ना किसी और वस्तु से, वो किससे? परमेश्वर से। हालेलुया। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। इस वचन को दोबारा पढ़ रहा हूं। और वचन देहधारी हुआ। क्या? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और वो क्या हुआ? देहधारी हुआ। क्या हुआ? देहधारी हुआ, यानी के परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के रूप में, यानी के इकलौते पुत्र के रूप में इस पृथ्वी में आना पड़ा। हालेलुया। स्वयं परमेश्वर को आना पड़ा। किसकी खातिर? हमारी खातिर। तो गुनहगार तो हम हैं, पाप तो हमने किया, क्योंकि इस बॉडी के अंदर पाप है। हालेलुया। हमारे शरीर के अंदर पाप है, हमारी सोच में पाप है। परमेश्वर क्या चाहता? हम पाप ना करें। हालेलुया। हम उसके वचन पे ध्यान ना दें, उसके वचन को हम अपने अंदर ना रखें, वचन ही हमारे को सही मार्ग, सही रास्ता। हालेलुया। क्योंकि आदि में क्या था? वचन था, और वचन क्या है? परमेश्वर। वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन क्या? परमेश्वर। हालेलुया। यार, वचन ही परमेश्वर है और उस वचन को हम ग्रहण नहीं कर रहे। मसीह मसीह का है शोर बहुत, मसीहत नजर नहीं आती। हालेलुया। क्योंकि हमारे हालात तो खुद ही खराब। क्यों? हम वचन के अनुसार नहीं चल रहे। हालेलुया। यदि अगर हम वचन के अनुसार चले
परमेश्वर का भय हमारे अंदर हो, हम जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसके वचन को हम ग्रहण करते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। अगर हम उसके वचन पे ही नहीं चल रहे, हम गालियां दे रहे, कोस रहे हैं और हरकतें हम करते हैं जिससे परमेश्वर को घृणा है। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर ये चाहता है कि हम पाप से बचें, क्योंकि इसकी कीमत, जो हमने पाप गुनाह किया उसकी कीमत परमेश्वर ने चुका दी है। वो कीमत तो हमें चुकानी थी ना, पाप तो हमने किया, सजा तो हमें मिलनी चाहिए थी ना। परमेश्वर को देहधारी होने की क्या जरूरत थी? क्योंकि परमेश्वर बहुत दयालु, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश हो, परमेश्वर चाहता कि हम अनंत जीवन, परमेश्वर चाहता कि हम यहाँ भी ठीक रहे और जब इस दुनिया से चले जाए तब। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे खातिर अपने प्राण को दिया। कितना अत्याचार जो हमारे पे होना, हालेलुया, लेकिन हमारी कीमत परमेश्वर को खुद उठानी पड़ी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर एक है, अनेक नहीं है, परमेश्वर एक है। हालेलुया। पानी बर्फ आप अलग कर सकते हो क्या? एक ही चीज है ना, अलग है। पवित्र आत्मा, आत्मा किसका? परमेश्वर का। प्रभु यीशु मसीह देहधारी होकर आया इस दुनिया में, कौन था? परमेश्वर। हालेलुया। त्रिएक परमेश्वर, यानी कि एक ही परमेश्वर के तीन रूप, पवित्र आत्मा, वचन, देहधारी। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? एक है, लेकिन हमारे लिए, हमें बचाने के लिए परमेश्वर को ये चोला, ये देह आना पड़ा इस संसार में। हालेलुया। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी एक पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। वचन ही देहधारी हुआ। हालेलुया। इस बात का हमें सब प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर किसके खातिर? यूहन्ना उसके विषय में गवाही दी, यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। यूहन्ना क्या कह रहा? वो मुझसे पहले था। क्यों? परमेश्वर से पहले तो कोई है ही। सबसे पहले कौन था? सब कुछ उसके बाद। हालेलुया। सबसे पहले कौन था? परमेश्वर। परमेश्वर ने सबको बनाया सीधा, किससे? वचन के द्वारा, वचन के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। यूहन्ना क्या कह रहा? उसकी परिपूर्णता से हमने क्या प्राप्त किया? अनुग्रह पर अनुग्रह से अनुग्रह। अनुग्रह हमें अनुग्रह चाहिए। कब मिलेगा? जब हम उसके वचन पे चले। हालेलुया। ये नहीं कि हम
क्या पादरी से प्रार्थना करते रहे हमारे लिए, बस उससे काम नहीं चलेगा भाई। हालेलुया। हमें परमेश्वर के साथ हमेशा बना रहना। और परमेश्वर के साथ कैसे बने हो? प्रार्थना। हम प्रार्थना करें, निवेदन करें, परमेश्वर का खाते बैठते उनसे धन्यवाद करें। हालेलुया। जितना धन्यवाद करो उतना थोड़ा करो। इसलिए की व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हालेलुया। हम सब व्यवस्था में बंधे हुए थे। आज ये नहीं करना, आज वो नहीं करना, आज ये काम नहीं करना, वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, व्यवस्था में हम बंधे हुए थे। क्योंकि व्यवस्था किसके द्वारा आई? मूसा के द्वारा। किसके द्वारा आई? मूसा के द्वारा। हालेलुया। उस वक्त याजक या आम कोई भी, पहले बात तो पब्लिक में से कोई जाता है, महायाजक ही जाता था अंदर सफाई करने के लिए मंदिर है। बड़ी पाबंदियां थी। आज हम यहाँ जूते चप्पल पहनकर बैठते हैं, खड़े होते हैं, अपराध और परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। उस वक्त ऐसा नहीं था। हालेलुया। वाचा का शत्रु होता था, वहां परमेश्वर काम करता था। बहुत सारी मतलब की व्यवस्था में बहुत सारी पाबंदियां थी। यानी कि मान लो एक चौराहा है, उसमें रेड लाइट नहीं है, लाल बत्ती नहीं है, वहां कोई आपका चलान कर सकता है? और जिस चौराहे पे लाल बत्ती और आपने लाल बत्ती क्रॉस कर दी तो चलान बचेगा? चलान होगा ना। हालेलुया। वो रेड लाइट प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन से है। विश्वास करो और प्राप्त, विश्वास करो प्राप्त। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है? उसके वचन के अनुसार परमेश्वर विश्वास, प्रभु यीशु। हालेलुया। और प्राप्त हम प्राप्त। उस वक्त बहुत सारे नियम थे व्यवस्था के अंदर। स्त्रियों के लिए अलग नियम थे। आज वो नियम नहीं लागू होते हमारे। हालेलुया। क्यों नहीं होते वो लागू? प्रभु यीशु मसीह ने उन सब से हमें छुटकारा दिया और अनुग्रह दिया। हालेलुया। क्योंकि आज इस वक्त अनुग्रह का पीरियड है, माफी उपलब्ध है। और जब प्रभु यीशु मसीह जब बाद में आ जाएंगे ना, फिर कुछ नहीं। आज अनुग्रह का पीरियड है। आज हम पश्चाताप करें और परमेश्वर से माफी मांगे, परमेश्वर माफ करेगा। हालेलुया। और हमारे को चंगा कर देगा, हमारे को ठीक कर देगा, हमारे जीवन में खुशहाली आ जाएगी। कब? हम जब पश्चाताप। हम क्या, हमने तो कोई गलती करी नहीं, मानने को तैयार नहीं है तो हालेलुया। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौते पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। हालेलुया। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन प्रभु यीशु, हम आगे इस अगले पार्ट में देखेंगे प्रभु यीशु मसीह खुद क्या कह रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। जिसने प्रभु यीशु मसीह को उस वक्त देखा उसे परमेश्वर बोले। हालेलुया। आज जिसने प्रभु यीशु मसीह विश्वास कर लिया उसके अंदर परमेश्वर का। हालेलुया। और हम सब परमेश्वर के बच्चे। हालेलुया। कुत्ता कुत्ते को जन्म देगा, बिल्ली बिल्ली को जन्म देगी। परमेश्वर को यानी ईश्वर
इसलिए वचन में लिखा तुम क्या हो, ईश्वर हो। हालेलुया। हम शैतान के काम कर रहे हैं तो क्या होगा? परमेश्वर क्या चाहता है कि हम अच्छे काम करें। हालेलुया। अगर हम है ना शैतान वाले काम करेंगे, बुरे काम करेंगे, पाप करेंगे तो हम परमेश्वर के पुत्र नहीं कहलाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर ने अपना सांस, अपनी आत्मा उसमें, यानी हम परमेश्वर के अंश हमारे अंदर, हर मनुष्य के अंदर परमेश्वर का अंश है। हम परमेश्वर की संतान, सारे परमेश्वर की संतान। इसलिए वचन में लिखा है पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। किससे घृणा करो? पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। हालेलुया। जो परमेश्वर से लिखा मैं जगत में इसलिए नहीं आया, पापियों को मारने नहीं आया, बचाने आया हूँ। हालेलुया। इसलिए हमें पाप से घृणा करनी है, पापी से नहीं, क्योंकि हम जितने भी मनुष्य हैं हम परमेश्वर की संतान। हालेलुया। किसकी संतान है? परमेश्वर की संतान है। इसलिए हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, स्नेह रखना चाहिए। हालेलुया। ना कि नफरत। हमें सबसे क्या करना, हर मनुष्य चाहे वो कोई भी हो, पापी हो, हमें उसके पाप से कुछ नहीं, वो क्या है उससे हमें कुछ, हम उसके लिए प्रेयर कर सकते हैं, उसके लिए निवेदन प्रार्थना कर सकते हैं। पाप से घृणा करनी है, ना कि पाप से। हालेलुया। क्योंकि सभी मनुष्य, हर एक मनुष्य परमेश्वर की संतान, परमेश्वर का आदमी। हालेलुया। क्योंकि वचन ये कहता है परमेश्वर पापी पे और धर्मी पे दोनों पे मेघ बरसाता है। हालेलुया। वह किसी पे, परमेश्वर तो, परमेश्वर जी क्या कह रहा है, बीमारों को किसकी जरूरत है? वैद्य की किसको जरूरत है? बीमारों को है। मैं जगत में इसलिए आया पापियों को बचाने। हालेलुया। किस लिए आया? पापियों को मारने के लिए नहीं, क्या बचाने। तो परमेश्वर कितना प्रेम करता हूँ, कितनी दया करता हूँ। इसलिए बी केयरफुल, सावधान रहो। समय निकट है, कब प्रभु यीशु मसीह भागवत आ जाए। अनुग्रह का पीरियड है, हम माफी मांगे, पश्चाताप करें, प्रेम करें। वचन में लिखा परमेश्वर ने गुस्सा तो करो पर मत करो। हालेलुया। गुस्सा तो करो पर पाप मत करो। शाम हो जाते उसको खत्म करो। हालेलुया। और जिस पर गुस्सा